सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, वास्तु आखिर क्या होता है? वास्तु जहाँ पर कोई व्यक्ति निवास करता है, उसकी चारों तरफ जो चीजें होती हैं, उसके रहने से वो चारों चीजों में जो भी एनर्जी पैदा होती है, उसे वास्तु कहा जाता है। वास्तु में आप क्या पढ़ाई करते हैं? वास्तु में पढ़ाई तो ग्रह तत्व, हमारे 5 तत्व होते हैं जिससे हमारा शरीर भी बना हुआ है, 5 तत्व, तो उन्हीं 5 तत्वों की पढ़ाई की जाती है। आजकल लोग कह रहे हैं कि पैसा तो आता है घर में, लेकिन रुक नहीं पाता। क्या इस पर भी वास्तु का कोई प्रभाव? हाँ, इसका वास्तु का बहुत मुख्य रोल है इसमें। वास्तु में ये देखा जाता है, अधिकतर घर में लोग अपनी गंदगी रखते हैं, बहुत ज़्यादा सामान रखते हैं। इस टाइप के लोगों घर में अधिकतर यही समस्या पाई गई है कि उनके घर में पैसा नहीं। आप एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, आपके पास काफी लोग भी आते होंगे जी। आप उन्हें वास्तु के हिसाब से चीजें बताते हैं, उसका कितने समय में जो प्रभाव है वो आना शुरू होता है पॉजिटिव में? वास्तु का देखिए, वास्तु का सबसे जो नजदीक रिजल्ट आता है वो 21 दिन में। नमस्कार, पर्वत शांति न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आज हमारे साथ मौजूद है हेमचंद्र कांडपाल, जो एक वास्तु एक्सपर्ट है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं वास्तु से संबंधित तमाम बातों के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार मीनाक्षी जी, आपके न्यूज चैनल बनाने के लिए आपका धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वास्तु आखिर होता क्या है? आज के समय में लोग जो है वास्तु के बारे में अभी कुछ ही लोग जो है जान पा रहे हैं, तो क्या कुछ है इसके बारे में? वास्तु जहाँ पे कोई व्यक्ति निवास करता है और उसके जो भी वस्तु होती है उनको सजाकर रखना, उनको व्यवस्थित रखने को ही वास्तु कहते हैं। वास्तु मुख्य तौर से दिशाओं, हमारी तरफ आजकल जो देखा जा रहा है, लोग जो दिशाओं के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो वास्तु में मुख्यतः 10 दिशाएं होती हैं, जिसमें से ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये तो मुख्य हम लोग जानते हैं। इसकी 4 उप दिशाएं भी होती हैं और 2 दिशाएं जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं, एक आकाश और एक पाताल। इस तरह से कुल मिलाकर वास्तु में 10 दिशाएं होती है और व्यक्ति को इन दिशाओं से ही बनाकर एक अपना घर बनाना चाहिए, ताकि जिससे कि उसका एक वास्तु ठीक हो सके। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वास्तु जैसे कि आपने वास्तु का ज्ञान है, कब लिया और क्या कुछ आपने एक्सपीरियंस है? मीनाक्षी जी, मैंने 2019 में से अपने 3 गुरुओं से मेरे द्वारा वास्तु का लिया गया ज्ञान, और मैंने इसके लिए कम से कम 3 साल पढ़ाई की और मैं इसके लिए कम से कम 6 महीने दिल्ली में भी रहा। और मेरा गुरुकुल है हरिद्वार में और मेरे गुरुजी हरिद्वार में, मैंने वहाँ पर भी उनके साथ 3 से 4 महीने प्रैक्टिस की। तो उस प्रैक्टिस में आपकी क्या चीज़ें आई, मतलब कि किस तरह, क्या उसमें वास्तु में आप पढ़ाई करते हैं? वास्तु में पढ़ाई तो ग्रह तत्व, हमारे 5 तत्व होते हैं जिससे हमारा शरीर भी बना हुआ है, 5 तत्व, तो उन्हीं 5 तत्वों की पढ़ाई की जाती है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जमीन खरीदता है, क्या उस व्यक्ति को जमीन वास्तु को ध्यान में रखकर करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों? मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति को वास्तु के हिसाब से ही जमीन का चयन करना चाहिए। एक वास्तु एक्सपर्ट की राय जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी पूरी जीवन भर की पूंजी एक बार अपने घर बनाने में लगाता है। तो मेरे हिसाब से तो वास्तु उसको करवाना चाहिए। मेरा ये आपसे जानना है कि अगर वास्तु के हिसाब से काम नहीं होता है, तो वास्तु अपना प्रभाव जो है वो कितना दिखाता है? देखिए, कुछ तो हम अपना भाग्य लेके आते हैं और 50% हमारा भाग्य होता है और 50% हमारे कर्म होते हैं। हम अगर देखा जाए तो जो हमारे कर्म है ना, हम उसी को वास्तु कहते हैं। हम अपने कर्म से भाग्य को बदल सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आपको अपना वास्तु जरूर करवाना चाहिए। जैसे अगर आप अपनी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखवा के आए ना, अगर आपका वास्तु अच्छा है तो आप जरूर एक ना एक दिन कामयाब होंगे। और आप अपनी किस्मत अच्छी लेके आए और आप कितनी भी अच्छी किस्मत लेके आए, लेकिन आप गलत वास्तु में बैठे हैं, मैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप पीपल का पेड़ एक गमले में लगा दीजिए, यानी गमला क्या होगा, गलत वास्तु होगा। क्या पीपल का पेड़ अपने नेचुरल जो पीपल का पेड़ अगर जंगल में होता है या कहीं होता है, उसी तरह बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। इसलिए वास्तु बहुत जोड़ी है। किस्मत तो हर किसी के हाथ में होती है, लेकिन वास्तु किसी किसी किस्मत वाले को होती है। सर, जैसे कि आप एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, आपके पास काफी लोग भी आते होंगे जी। आप उन्हें वास्तु के हिसाब से चीजें बताते हैं, उसका कितने समय में जो प्रभाव है वो आना शुरू होता है पॉजिटिव में? वास्तु का देखिए, वास्तु का सबसे जो नजदीक रिजल्ट आता है वो 21 दिन आता है। 21 दिन, 21 महीने और 21 साल। सबसे पहले 21 दिन में अगर जो छोटे मोटी चीज होती है वास्तु की, उसमें 21 दिन में ही रिजल्ट आता है। तो जैसे कि घर में चीजें हैं गलत जगह पर रखी है, क्या वास्तु का बच्चों की पढ़ाई पर इसका कोई असर होता है? हाँ, वास्तु में पढ़ाई आजकल अधिकतर
माँ बापों की शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। जी। तो उसमें वास्तु में सबसे बहुत अच्छा उपाय है कि उनको नॉर्थ ईस्ट में बच्चे की स्टडी टेबल लगानी चाहिए और उन्हें एक मोर पंख उसके बैग में भी रखना चाहिए और एक मोर पंख उनके टेबल पर भी रखना चाहिए। और एक सरस्वती यंत्र आता है, आप उसको अमेजोन से मंगा सकते हैं, उस बच्चे की टेबल पर रख दें तो अवश्य ही आपका बच्चा जो पहले एवरेज मार्क्स ला रहा था वो अच्छे मार्क्स लाने लगा। मोर पंख रखने का क्या रीजन है? मोर पंख भगवान कृष्ण से जोड़ा गया है मोर पंख को, और सरस्वती माता से भी जोड़ा गया है। आजकल की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या बन गई है शादी ना होना। लोगों की बहुत ज़्यादा होती है कि हमारी शादी नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है, लोग कई जगहों पर जाते हैं। तो इस पर क्या वास्तु का प्रभाव पड़ता है? हाँ, इस पर वास्तु का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अधिकतर देखा गया है कि वास्तु में जो भी बच्चा या बच्ची साउथ वेस्ट के रूम में रहते हैं उनकी शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों की शादी रुक रही है वो देखें कि वो साउथ वेस्ट के रूम में तो नहीं रह रहे और वो नॉर्थ वेस्ट के रूम में चले जाए तो उनकी शादी 6 माह के भीतर अवश्य हो जाएगी। आजकल लोग कह रहे हैं कि पैसा तो आता है घर में लेकिन रुक नहीं पाता। क्या इस पर भी वास्तु का कोई प्रभाव? हाँ, इसका वास्तु का बहुत मुख्य रोल है इसमें। वास्तु में इसमें ये देखा जाता है अधिकतर घर में लोग अपनी गंदगी रखते हैं, बहुत ज़्यादा सामान रखते हैं, जो अनावश्यक सामान है वो घर में रखते हैं, जूते चप्पलों को बिखेर के रखते हैं, मंदिर में सही से बत्ती नहीं जलाते हैं। इस टाइप के लोगों घर में अधिकतर यही समस्या पाई गई है कि उनके घर में पैसा नहीं होता। क्या वास्तु से भी दुर्घटना का संबंध है? हाँ, वास्तु से बहुत ज़्यादा दुर्घटना का संबंध है। जो भी घर का मुखिया ईस्ट साउथ में रहता है उस घर में देखा गया है मोस्टली एक्सीडेंट लगातार होते हैं, एक के बाद एक एक्सीडेंट होता है। इसका 2 उपाय है, एक मैं वास्तु से बताता हूँ और एक आपको ज्योतिष से बताता हूँ। वास्तु जो मुखिया है वो साउथ वेस्ट में अपना घर बना ले, अपना रूम बना ले, और जिनका एक्सीडेंट होता है या जिनकी सर्जरी जात होती है वो मंगलवार के दिन अपना खून डोनेट कर दें, ब्लड डोनेट कर दें। इससे भी बहुत ज़्यादा उनको आराम होगा। आजकल देखा जाता है आमतौर पर हर परिवार में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, इससे रिलेट करता है वास्तु? वास्तु उसमें 100% रिलेट करता है। अधिकतर हमने जो पाया है वास्तु में पाया गया कि पति पत्नी का रूम साउथ ईस्ट की तरफ होता है, जिस कारण अग्नि तत्व का रूम है ये, इस कारण दोनों हाई पर रहते हैं, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं, इस कारण इनमें बहुत ज़्यादा जुड़ा है। और कुछ जगह पे हमने देखा गया कि बेड होते हैं, आजकल बेड होने लगे हैं वो सामान रखने वाले, तो उसके अंदर बर्तन, चाकू, छुरी, कटे हुए बर्तन उर्तन सब चीज़ अपने बेड के अंदर डाल देते हैं। इस टाइप के लोग हैं तो अपना बेड में से ही सामान निकाल दें, अपनी चादर को नीट एंड क्लीन रखें, कोई फटी हुई नहीं होनी चाहिए, कटी नहीं होनी चाहिए, और कोई दवाई ववाई ना रखें। और अपने कमरे में ना अधिकतर लोग देखें कमरे में इन सब अपने चित्र लगाए रहते हैं। तो मेरी आपके दर्शकों से है रिक्वेस्ट है कि वो उस चीज़ को हटा दें ताकि वो आराम से रह सकें। जैसे कि आपने बताया कि आमतौर पर लोग हैं बेड में रखते ही है, वो कपड़े भी रखते हैं, तो क्या उससे भी कुछ प्रभाव? हाँ, उससे आपको निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, आप कहीं पर भी जाइए आप मानसिक रूप से 100% परेशान रहेंगे। मेरी आपके दर्शकों से रिक्वेस्ट है वो अपने बेड को खाली कर दें। शराब एक ऐसी चीज है जो 100 में से 50% जो है घरों में लड़ाई कलेश का कारण बनती है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, कोई वास्तु से संबंध है? अगर है तो हर कोई वास्तु पर विश्वास आज के समय पे नहीं करता है, तो शराब पीने वालों पर इसका क्या प्रभाव है? वास्तु शराब पीने वालों को भी बहुत प्रभाव डालता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो मेरी आपके दर्शकों के लिए 2 एडवाइस है कि उस व्यक्ति को नॉर्थ वेस्ट में सुलाएं और उसकी जो खाली शीशियाँ है वो नॉर्थ वेस्ट के कोने में रखें। देखिए वो 6 महीने में आप शराब पीना छोड़ दें। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे कि वास्तु का ज्ञान लेने से पहले कोई ऐसी घटना वास्तु को लेकर आपके जीवन में हुई है या आपके सामने आपने फेस की हो कि आखिर वास्तु होता है आज के समय में? मेरी वास्तु के बारे में बहुत पहले से जिज्ञासा थी, लेकिन एक घटना मेरी पारिवारिक मेरे साथ ही घट गई जिस कारण मेरा ध्यान इस तरफ को गया। मैं बहुत लोग ज्योतिषियों के पास और बहुत लोगों के पास गया और मैंने पूछा कि भाई हमने तो कुछ इस टाइप का काम किया नहीं, फिर हमको ये पनिशमेंट क्यों मिला? तो हर कोई अलग अलग तरीके से बताता था, अलग अलग तरह बताता था। इसी बीच मेरी इसकी खोज में मेरे को मेरे गुरु मिल गए जो दिल्ली के हैं, जो 5 बार के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तब उन्होंने मुझे वास्तु के बारे में समझाया और उन्होंने जो सटीक कारण बताया वही कारण मेरे घर में निकला। इस कारण वो घटना मेरे घर में हुई।
इसी कारण मेरी जिज्ञासा हुई कि जो मैंने दर्द जो मैंने सहन किया है, मैं चाहता हूँ वास्तु के माध्यम से अगर कोई परेशान है तो वो दर्द वो व्यक्ति ना झेले, इसलिए मैंने वास्तु का ज्ञान लिया। तो जैसे कि आमतौर पर वास्तु का ज्ञान, वास्तु से रिलेटेड चीज़ें हैं, लोग लेते हैं, मतलब कि अपने घर को भी दिखाते हैं, साथ ही साथ पंडित जो होते हैं, ज्योतिषी पंडित, उनसे भी थोड़ा सा लोग रिलेट करते हैं। तो सर वास्तु कितना कारगर अभी तक जो है अच्छा काम कर चुका है? वास्तु बाबू मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वास्तु हम लोग अपनी किस्मत 50% किस्मत लेके आते हैं, 50% जिसे हम कर्म कहते हैं वो कर्म ना होकर वास्तु होता है। अगर आपका अच्छा वास्तु होगा तो वो आपसे अच्छे कर्म कराएगा, आपका गलत वास्तु होगा वो आपसे गलत काम करवाएगा। तो मैं तो वास्तु को ही असली में अपना किस्मत मानता हूँ, और जिसका वास्तु ठीक है ना उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वास्तु से ही हर किसी ने तरक्की प्राप्त की है। मैंने आज तक आपको एक बात की और जानकारी दे दूँ, मैं जितने भी छोटे लोग हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं ना, वो वास्तु को एक अलग चीज़ मानते हैं, और जो बड़े लोग हैं ना आज देश में जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं वास्तु का यूज़ किया है अपनी लाइफ में, तभी वो आज इतनी ग्रोथ कर रहे हैं। सर मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि मैं हूँ, मुझे एक प्लॉट लेना है, तो उसमें किस तरह से मुझे प्लॉट लेने के लिए क्या कुछ वास्तु का मुझे ज्ञान होना चाहिए? मैं आपके माध्यम से मैं सारे दर्शकों को मैं 4-5 चीज़ें नहीं बता देता हूँ। किसी भी व्यक्ति के पास अगर कंसल्टेंसी देने के लिए पैसे नहीं है तो वो 5-6 चीज़ें याद रखें जिससे वो अच्छा प्लॉट ले। पहली बात तो आपको मोस्टली घर का फेस ईस्ट नॉर्थ, हमेशा उसका प्लॉट का फेस जो होगा नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि साउथ में कोई गड्ढा ना हो, उस प्लॉट के साउथ में गड्ढा ना हो। जितनी उस प्लॉट की लंबाई है, जितनी उसकी प्लॉट की लंबाई, मतलब वो अपनी प्लॉट की चौड़ाई से दुगनी ही लंबाई कर ले, उससे ज़्यादा ना लें। उसका ढलान नॉर्थ की तरफ हो या उसका ढलान ईस्ट की तरफ हो। आसपास देख लें कोई बिजली का खंभा, कोई टावर आसपास ना हो, मंदिर घर के पास ना हो, शमशान भूमि घर के पास ना हो। अगर ये 4-5 चीज़ें का ध्यान रखें तो 50% आपका वास्तु हो चुका है। आप उसमें घर में बहुत अच्छी तरह रह सकते हैं, उस प्लॉट पर अपना मकान बना के अच्छी तरह रह सकते हैं। सर जैसे कि अगर मैं घर लूँ तो उसमें क्या कुछ, अगर आप घर लेते हैं तो घर में आपको ये ध्यान देना है कि आपसे ईस्ट में और आपसे नॉर्थ में जो भी घर हो वो आपसे ऊंचा ना हो। आपके ईस्ट में और आपके नॉर्थ में जो भी घर हो वो आपसे ऊंचा ना हो, और आपके घर के आसपास कोई टावर ना हो। वही जैसे मैंने आपको प्लॉट लाइन बताया, बिजली का कोई खंभा ना हो, और उसका घर का फेस भी नॉर्थ में या ईस्ट में होना चाहिए। और कोई भी ऐसी निगेटिव चीज़, अस्पताल नहीं होना चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए, घर के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर इस 2-4 चीज़ों का भी ध्यान रख लेंगे आप तो एक आप अच्छा वास्तु वाला घर ले सकते हैं। सर ये चीज़ें जैसे आपने बताई इतनी कि ये चीज़ें आसपास रहनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये निगेटिव ऊर्जा को पैदा करता है। जैसे अस्पताल हो गया, मंदिर हो गया, तो मंदिर तो भगवान का है, वहाँ तो पॉजिटिव वाइब्स आती है। में पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, लेकिन हम मंदिर अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन लेके जाते हैं और वहाँ छोड़ जाते हैं। भगवान जो है वो सारी नेगेटिव ऊर्जा को अपने पास रख लेता है, इसलिए मंदिर के पास, अधिकतर मंदिर के पास घर नहीं बनाना। जहाँ भी घर मंदिर के पास होता है देखना वो लोग मानसिक रूप से परेशान होते हैं। मैं आपकी इसी बात पर एक और बात जोड़ता हूँ। कुछ लोग साउथ फेसिंग घर बना लेते हैं और वो साउथ में ही मंदिर बना लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट छूट गया आपसे मंदिर के बारे में कि घर में मंदिर कहाँ होता है। कुछ लोग साउथ में मंदिर बना लेते हैं। आपने देखा होगा उनके घर में उनको ये दिक्कत होती है कि मुझे कहीं भूत दिख गया, या मेरे घर में कुछ है, या उनके घर में इस टाइप का मानसिक तरह का व्यक्ति होगा जो पागलों वाली हरकत करते हैं। आप उनके घर में देखें 100% साउथ में उनका मंदिर बना होगा। मैं मंदिर के बारे में बता दूं, कुछ लोग मंदिर, मेरे हिसाब से तो घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे घर उसमें है कि मंदिर बनाना चाहिए। तो मंदिर को नॉर्थ में या ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में जगह ना मिले तो वेस्ट में बना सकते हैं। साउथ में भूल कर ना बनाए, नहीं तो उनको भूत देखने की समस्या, प्रेत देखने की समस्या, मानसिक बीमारियों से ग्रस्त है। मैं इसी में एक और बात जोड़ देता हूँ। आजकल एक टॉयलेट का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है कि टॉयलेट कहाँ बनाए, तो मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहूँ कि आजकल लोग नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना रहे हैं, इससे कैंसर बीमारी फैल रही है। आजकल बहुत समाज में कैंसर बीमारी फैली है, हमारे डॉक्टर लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा वास्तु का भी ज्ञान रखें, तो अगर वास्तु वाले को बुला रहे हैं पूछ लें तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना बनाए, नॉट टॉयलेट का टाइप बना लें, वो घर में किसी भी कोने बना लें। आप जाएंगे, मोस्टली अधिकतर जो कैंसर के रोगी हैं उनका घर में अगर घुसेंगे तो आपको सबसे पहले एक ही मिलेगा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट। सर मैं जानना चाहूँगी, जैसे घर है, आम इंसान का घर है, हर किसी का ही है, उसमें किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सबसे ज़्यादा मोस्टली
जो चीजें होती है कि ये चीज यानी जैसे कहते हैं कि जीने के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, इन सब से रिलेटेड और कौन कौन आपका सी क्वेश्चन चीजें? बहुत अच्छा है कि जीने के नीचे, अधिकतर लोग जीने के नीचे टॉयलेट बना लेते हैं, जीने के लिए नीचे उन्हें कहा यार जगह खाली पड़ी है क्या यूज़ करें, सू रैक बना लेते हैं, कुछ भी चीज़ बना लेते हैं। जीने के नीचे सिर्फ अगर कोई चीज़ बन सकती है तो एक सू रैक के अलावा कोई भी चीज़ जीने के नीचे नहीं बन सकती। अब रही घर की बात, तो घर में आप 4-5 चीज़ें कर लीजिए। आप घर की कंटिन्यू सफाई कीजिए, आप इंतजार मत कीजिए किसी त्यौहार का, आप कंटिन्यू घर की सफाई कीजिए, झाड़ू को सही से रखिए, अपनी डस्टबिन को बंद करके रखिए। आप घर में जब भी जाएं अपने जूते चप्पल कभी भी अपने बाहर के जूते चप्पल घर के अंदर ना लें। अगर आप घर के अंदर ले जाएंगे तो आप जरूर घर के अंदर कलह पैदा करेंगे। तो मेरी आपसे यही है कि अपने दर्शकों से कि अपने जूते चप्पल मोस्टली वो बाहर उतार के जाए, बाहर उतार के घर के अंदर जाए। तो ये थे हमारे साथ हेमचंद्र कांडपाल जी, जो कि वास्तु एक्सपर्ट थे। इनसे हमने काफी कुछ जाना, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सभी सवालों के जवाब दिए। ऐसे ही तमाम जानकारी को देखने के लिए जुड़े रहिए परवश शांति न्यूज से। धन्यवाद।